दोस्तों आखिर हम उस जगह पहुंच ही गए जिसकी हमें इंतज़ार थी। ये गांव घेरा है और तहसील अस्सी में आता है। हिसार हरियाणा का गांव है। यहाँ पर एक ऐतिहासिक हवेली है, बहुत ही ऐतिहासिक हवेली है। आइए आपको इसकी एक झलक दिखाते हैं। देखिए ये है इसका सामने का जो आपको दिखाई दे रहा, बहुत ही निकासी का डिजाइन और ऊपर राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा लहरा रहा है। और ये बुज़ुर्गों की बहुत ही ऐतिहासिक हवेली है। और ये आपको बता दूं 1817 में बनाई गई थी। देखिए इसका आज से 300 साल पहले जब पेंट हुआ ज्यों का त्यों इस हवेली का है। और ये पूरी चूने से बनी हुई है और छोटी ईंटों से और लाखौरी ईंटों से बनाई गई है। और ये है इस हवेली का मेन पोर्शन। और ये देखिए यहाँ पर पुराने टाइम में दीपक रखा जाया करता, लाइट का कोई प्रबंध नहीं था। और ये पिलर भी बहुत ही मोटा है और कितना ही डिजाइनदार ये सतीर है पूरा। और हम आगे हैं चौक में। जब पहले ये पुरानी हवेली होती थी, इनमें चौक अनिवार्य होता था क्योंकि लाइट का प्रबंध नहीं था। और ये बहुत ही ऐतिहासिक चौक है। और देखिए इसका कितना बढ़िया डिजाइनदार ये फर्श है। और इस चौक से एक भाग पीछे का भी होता है। आपको ये 3 डाट दिखाई दे रही। देखिए ये पूरी जो हवेली है पूर्व साइड की, ये पूरी 3 डाटों पे बनाई गई है। देखिए यहाँ पर एक ऐतिहासिक संदूक रखा है जो पहले हमारी दादी जी लाती थी। ये अंकल जी हैं और हमारे साथ ये भाई साहब भी हैं। इनसे पूछेंगे ये किस चीज़ से बना हुआ है और इसके कितने लोग हैं। हाँ। इसका जो कवर है 7 ताड़ी लगने के बाद ही खुलता है। अच्छा। और इसको ऐसे हर कोई नहीं खोल सकता। पीढ़ी दर बुजुर्ग बताते हैं, उसे एक को समझाते वही खोलता है इसको। अब ये हमारे चाचा जी के अंडर में खोलने के लिए। देखिए इसकी एक विशेष बात और है, इसको हर व्यक्ति नहीं खोल सकता। जैसे तजूरी को हर व्यक्ति नहीं खोल सकता, इसी संदूक को हर व्यक्ति नहीं खोल सकता। ये हमारे जो बुजुर्ग हैं इनकी चाबी इन्हीं को हाथ में होती है। बहुत बहुत धन्यवाद। बताएंगे इसकी विशेषता क्या क्या है। अब बोलिए। इसका जो ये फ्रंट है, आगे का भाग है, इसमें दोहरी टोडा पट्टी है। पूरे का ऊपर का भाग जो है वो भी टोडा पट्टी से बनाया गया है। और ये नीचे का जो भाग है इसमें आगे लोहे के वो लगा के जाली, और इसके साथ में ये पिलर जो है वो पत्थर के पिलर के से ऊपर खड़ा है सारा। फिर इस पर गोलदारा बनाएगा। ये इसका ये फ्रंट जो है वो एक विशेष आकर्षण का केंद्र है, जो वर्तमान में कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी की जो एम.ए. हिस्ट्री है उसकी वास्तुकला में इसका ये फोटो जो है वो लगा हुआ है। अच्छा, ये इसका जो गेट है ये पूरा पीतल से बना हुआ है। इसमें चादर सारे इसके ऊपर पीतल का प्रयोग हुआ है। और ये इसका ऊपर जो चौखट है ये भी पूरी डिजाइनदार, इसके पूरी डिजाइन बना हुआ है। सारी वास्तुकला का उत्कृष्ट नमूना ये। और ये बहुत मजबूत गेट है। देखिए अंकल जियों ने ये दी मेन गेट की हवाला। हमने इस हवेली की पूरी आपको रूपरेखा दी। और हमारे साथ जुड़े हैं हेडमास्टर से रिटायर हैं जयपाल सिंह बूरा। और इनसे भी इस हवेली के बारे में जानकारी लेंगे। और हमारे साथ ये आंटी जी भी बैठी, इनसे भी पूछेंगे। हाँ जी, नमस्ते अंकल जी। नमस्ते। अंकल जी ये बताइए
ये हवेली किसने बनाई थी? इस हवेली का निर्माण शुरू से मेरे परदादा चौधरी हंसाराम बुरा ने शुरू किया, अच्छा। और जो कि मेरे दादा चौधरी उद्यमी राम बुरा ने पूरा करवाया इसका। इसमें करीबन 250 साल पुराना है ये हवेली। अच्छा, ये बताइए अंकल जी, इस हवेली के कुल कितने पैसे लगे होंगे उस टाइम में? जानकारी नहीं है पूरी एक्यूरेट, लेकिन करीबन 2 लाख रुपए जो है इसकी कीमत लगी होगी। देखिए हमारे साथ ये आंटी जी भी जुड़ी हैं। आंटी जी नमस्ते। नमस्ते। अच्छा, ये बताइए, आप जब इस घर में ब्याली आई तो इसी में आई थी आप? इसे में आई थी मैं तो आपको ये कैसा लगा? बहुत ये हवेली? बढ़िया लगा, मैं तो ये नहीं लगता और बढ़िया। देखिए आंटी जी ने बताया, इस हवेली के बगैर मेरा कहीं दिल नहीं लगा। और आपके जो घर वाले थे उनको कैसी लगी ये? बढ़िया लगी दे तो करके रिश्ता। देखिए ये आंटी जी बता रही है, मेरा रिश्ता इस हवेली को देख के हुआ। और आपका नाम क्या है चाची? संतोष। संतोष। कौन से गांव से हो? गाजू वाला था। कहाँ, कौन सा जिला में पड़ता है ये? फतेहाबाद में। फतेहाबाद में पड़ता है। हाँ, और ये जो बैठे हैं ये इनके पोता पोती है, और जो ठीक हमारे पीछे खड़ी ये इनकी पुत्र वधू है। हाँ, ये वो है। हाँ, नमस्कार बेबे। नमस्कार जी। क्या नाम है आपका? कुसुम। कुसुम। आपको ये हवेली कैसी लगी? अच्छी लगी जी। अच्छी लगी। और आपके घर वालों को? घर वालों को भी अच्छी लगी जी। तो आप अपने गांव में जाते हो जब क्या कहते हैं? भाई ये कहा जाता है कि बहुत बढ़िया घर है, बहुत पुराना है, ऐतिहासिक चीज उसके अंदर देखने को मिलता है, सब कुछ अलग से। देखिए इस बहन ने बताई, जब मैं घर पे जाती हूँ और मेरे ये जिक्र करते हैं कि इस बहन की ऐसी हवेली है। और ये होता था इस ऐतिहासिक हवेली का बरामदा, और ठीक इसके पीछे सोफे हैं। ये दिखा हमने नीचे का। बनाए साल की है ये। अच्छा। ये सारी लकड़ी साल की है। इसमें 3 दरवाजे इस साइड में, 3 दरवाजे उस साइड में, लेकिन दोनों में दोनों का अलग अलग वो बनाया गया है। देखिए अंकल जी ने बताया, ये आमने सामने इस चौक के 3 गेट है। और अब आपको हम अंदर का पोर्शन दिखाते हैं। हाँ जी अंकल जी। ये दूसरी मंजिल में उस जमाने की बैठक होती जिसमें चौपट वगैरह जो है खेलते थे। हाँ जी। और उस पूरी बैठक में चित्रकारी की गई है। अच्छा। और इसके जो पिलर है इस पर भी चित्रकारी है। और इसकी जो लकड़ी का जो स्तंभ है उसमें भी विशेष प्रकार की चित्रकारी है पूरे के ऊपर। एक बात बताइए अंकल जी, ये जो दिख रहा है आपको, मैं कैमरामैन से कहूँगा भाई साहब ये दिखाना एक बार। ये सतीर है। हाँ, इसमें जो डिजाइन तैयार किया गया है ये यहाँ पे किया था कि आप किया क्या आया था, बनाया था? नहीं यहाँ पे तैयार किया गया था। स्थिर तो बना आता ही है। अच्छा। लेकिन ये इस पे जो नीचे का जो पोर्शन है इस पे ये आप जो डिजाइन देख रहे हैं ये यहाँ तैयार किया गया था। देखिए अंकल जी से पूछेंगे, अंकल जी ये क्या है? इसको टोडी कहते हैं। ये भी ईंट की घिसाई करके कटाई करके एक बढ़िया वास्तुकला का उत्कृष्ट नमूना है। ये क्या काम आती थी? ये दीप रखने के लिए, दीपदान के लिए होती थी। अच्छा जी, ठीक है। और ये जो गेट है इसके बारे में भी पूछेंगे अंकल जी से। ये जो गेट अंकल जी ये किस डिजाइन से तैयार किया गया इतना बढ़िया, और इसमें क्या क्या लगा हुआ है? इसमें इस पूरे गेट में पीतल का प्रयोग किया गया है। ये जो किले हैं सारी पीतल की हैं। अब वर्तमान में इसमें रंग रोगन कर दिया। और बाकी ये सारी डिजाइन से सारे अलग अलग, सारे कमरों का अलग अलग से डिजाइन है। देखिए चलो ना, अंकल जी ने बताया है इसके जो ये कील हैं ये भी पीतल की हैं, और ये पूरा गेट लकड़ी का है। ये सभी ईंट चिनाई के साथ ही बनाए गए हैं। अच्छा। इसको फिर उसके बनाने के बाद मिस्त्रियों ने इसको घिसा के इस पर डिजाइनर ने इसमें डिजाइन तैयार किए हुए।
देखिए भाई साहब ने बताया ये जो डिज़ाइन तैयार किया गया है ये बाद में किया गया है बहुत ही घिसाई करके और बहुत ही मेहनत करके मिस्त्रियों ने। और अलग अलग ही ये जो दीपक रखने के ये भी अलग डिजाइन से तैयार हैं और ये बहुत ही ऐतिहासिक डिजाइन है। क्या है? ये लकड़ी का काटा है जो पहले तोलने का होता था, जो ऐसे ही तो और काटे हैं। हाँ। पहले कोई कुछ तोलना होता, नाज वगैरह, वो इसी से तोलते थे। देखिए अब तो कंप्यूटर का बैलेंस है और ये लकड़ी का बैलेंस था। और इसके अलावा और भी यहाँ 2-3 चीज़ रखी हैं वो भी आपको दिखाएंगे। ये क्या भाई साहब? ये हाथी के जो ऊपर बैठने की मुड्डी बोलते, होता बोलते थे, ओदा बोलते थे उसको। ये वो हाथी के ऊपर के 2 हाथी थे हमारे दादा के पास। अच्छा। ये उनका कुछ सामान कुछ अंदर रखा, कुछ नष्ट कर दिया। अच्छा। बहुत पुराना सामान ये कुछ देखिए ये हाथी के ऊपर जो सीट होती है बैठने की उसके हैं। और इसके अलावा एक विशेष चीज़ और भी है चरखा। और ये है चरखा जो हमारी दादी काटती थी। ये चरखा है और ये विशेष विंडो होती थी जिसमें पैसा डेली नकदी रखी जाया करती। और इसके अलावा और भी चीज़ हैं हमारे पास। देखिए ये ईंट पाथने का होता था जिससे मकान बनाया जावे। और ये होते हैं मिट्टी के बर्तन। और एक विशेष चीज़ और भी है, भाई राजेश से पूछेंगे। इधर आइए भाई साहब, ये क्या है भाई साहब? ये लकड़ी की जेड़ी है। देखियो ये है चने वगैरह जो सरसों चने की लोहे का प्रयोग नहीं होता था, लकड़ी के ही औजार होते थे। लकड़ी के सारे औजार हैं हमारे पास, हड़बी है, जुए भी है, और लकड़ी की जेड़ी भी है, लकड़ी की टंगड़ी भी है, सारे औजार है, लकड़ी की गाड़ी भी है। देखियो ये था जेड़ी। और भाई साहब ये क्या है? ये दूध बिलौने की रई जिसको मांझी बोलते हैं। ये दूध बिलौने की मधानी बोलते हैं इसको। और इसके अलावा एक चीज़ और भी रखी है। ये क्या है भाई साहब? ये सूत की जो मतलब रस्सी बनाई जाती थी, हाँ। वो इसके द्वारा बट चढ़ा कर इसके ऊपर द्वारा बट दिया जा करता। बट दिया जा करता, इससे रस्सी तैयार किया करते, जो इसकी मतलब अपने रुई की तैयार करके और उसकी क्या बोलते हैं इसको, अब रस्सी रस्सी तैयार करते हैं जो आप उसकी बच्चे ये भी एक विशेष चीज़ ले रहे हैं, ये भी पूछेंगे भाई राजेश से। भाई साहब ये क्या ले रहे हैं बच्चे? ये हिरण का सींग बोलते हैं इसको। ये क्या काम आता है? ये खाट वगैरह भरने के लिए और कोई कड़ी चीज को उसको पाड़ने के लिए इसका प्रयोग किया जाता था। इसे टाइट किया जा करती थी। टाइट किया जाता था। लकड़ी से कोई चीज नहीं खोदी जाती या पाड़ी जाती तो लोहे की जगह भी इनको प्रयोग किया जाता था। देखिए भाई ने बताया ये हिरण का सींग है। ये चारपाई भरनी होती थी, उसको टाइट करना होता था। उस ज़माने में ये इस्तेमाल किया करते थे हिरण का सींग। हाँ अंकल जी, ये जो फर्श है ये पूरा चूने से है? हाँ चूने से ये पूरा फर्श सारी में इसमें चुबारे में प्लस्तर है। अच्छा। और ये फर्श जो है उसी समय का चुनने का है। नीचे भी ऐसी फर्श है, ये आखिरी मंजिल तक यही फर्श है सारे में। और ये हमने जो आपको दिखा ये तीसरी मंजिल का भाग था। जो आपको दिखाई दे रहा वो पीछे बहुत बड़ा तालाब है। और ये जो गांव है बहुत ही ऐतिहासिक गांव है। और एक इस गांव की एक विशेषता और बता दें, ये पूरा गांव आर्य समाज से जुड़ा है। ये है इस हवेली का पूर्व साइड का भाग। इस हवेली के बारे में ये एक विशेषांक निकलता है सांझी। हाँ जी, हाँ जी। इसमें कई 2-3 बार इसका प्रकाशन हो चुका है। और पुरातत्व से जो संबंधित लोग हैं, जैसे हांसी किले की खुदाई हुई तो जो पुरातत्व से संबंधित लोग थे वहाँ आके उन्होंने इसकी विजिट की है। और कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से या MDU से जो शोध के छात्र हैं, चित्रकारी पर जो शोध करते हैं, वो भी कई छात्र आके इसके ऊपर इसको देख चुके हैं और सहयोग ले चुके हैं।
ये है इस हवेली का उत्तर साइड का भाग। ये यहाँ पर भी बहुत बड़ी कलाकारी डिजाइन तैयार किया गया है। ये दिखाई हमने गिरहा की ऐतिहासिक हवेली। अगर ये वीडियो आपको मेरी पसंद आई हो, एक सब्सक्राइब एक लाइक करना ना भूलें। मैं हूँ टोरा टीवी के साथ ऋषिपाल दून। जय हिंद।